यह कहानी शक्ति की नहीं है, यह कहानी युद्ध की भी नहीं है, यह कहानी है समय की। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी तपस्या में लीन थे। वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी को संतान की चाह थी। उन्होंने यह इच्छा भगवान शिव को बताई और शिव ने कहा, तुम्हें वर चाहिए, एक अल्पायु पर तेजस्वी पुत्र या दीर्घायु पर साधारण संतान। ऋषि मृकंडु ने बिना रुके कहा, हे महादेव, ऐसा पुत्र दीजिए जो आपको जाने, भले ही उसका जीवन छोटा हो। और महादेव ने नेत्र बंद किए, वरदान दिया। इसी वरदान से जन्म लेने वाला था ऋषि मार्कंडेय। शिव ने कहा, यह बालक 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, पर उसका नाम युगों तक लिया जाएगा। बालक जन्मा, नाम रखा गया मार्कंडेय। जब अन्य बच्चे खेलते थे, वह ध्यान में बैठा रहता। उसकी मां ने एक दिन पूछा, तुम डरते नहीं हो बेटा? सब कहते हैं तुम्हारा समय सीमित है। मार्कंडेय कहता है, माँ, जिसे शिव ने देखा हो उसे काल क्या देखेगा। समय आया, 16वां वर्ष। प्रकृति भी आगे होने वाले को महसूस कर रही है। आकाश भारी हो गया, वायु स्थिर हो गई। मृत्यु के देवता यम प्रकट हुए। बालक मार्कंडेय, तेरा समय पूर्ण हुआ। लेकिन मार्कंडेय घबराया नहीं। वह शिव की ओर गया। उसने शिवलिंग को दोनों बाहों से जकड़ लिया। यम, तू मेरे भक्त को स्पर्श नहीं करेगा। उसी क्षण मृत्यु पीछे हट गई। मार्कंडेय जीवित रहे। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। युग बीते, कल्प बदले और एक दिन प्रलय आया। न अग्नि न वायु, सिर्फ जल और अंधकार था। चारों ओर पानी ही पानी था। न आकाश दिखता था, न धरती। पूरा ब्रह्मांड लीन हो गया। उस समय एक चेतना जागृत थी। मार्कंडेय, वो जल पर तैर रहे थे, अकेले, न भय न प्रश्न। अंधकार में एक प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश पास आता गया। एक वटपत्र था और उस पर एक बालक, बाल विष्णु। बाल विष्णु ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, मार्कंडेय, जो अंत को देख चुका हो वही नए आरंभ को समझ सकता है, जो अंत से नहीं डरता और जो सत्य को स्वीकार कर लेता है। विष्णु ने श्वास ली। उस श्वास के साथ ही चारों ओर हलचल शुरू हुई और उसी श्वास से नया ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। तारे दिखाई देने लगे, नए लोक बने और समय फिर से चलने लगा। मार्कंडेय अमर इसलिए नहीं थे कि उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। वो अमर थे क्योंकि उन्होंने अंत देखा।